वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के मिशन बीएससीबी के क्लास में, किस क्लास में? मिशन बीएससीबी के इस क्लास में अपने पिछले दिनों पढ़े गए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आने वाला नया टॉपिक देखेंगे। क्लियर? तो आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करके और एक एक लोगों के साथ या एक एक ग्रुप में शेयर करना शुरू कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, किस एक्सरसाइज का? 2.1 चैप्टर क्या है? बहुपद, एज इट इज। तो इसका हम लोग अगर पहले क्वेश्चन, इन दोनों दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के एक एक हमने आपको बता दिए थे जब हमने ये एक्सरसाइज पढ़ाया था। आज इसके क्वेश्चन सब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, x² माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चेक करना है उनके रिलेशन को। क्लियर? तो इसका आप लोग थोड़ा यहां पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पहला क्वेश्चन कह रहा है x² माइनस 2x माइनस 8। x² माइनस 2x माइनस 8 इस क्या है? ये हमारा पॉलिनोमियल है। सबसे पहले इसका जीरोज निकालना है। क्या निकालना है? जीरोज। सॉरी शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। 8 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 8 का मतलब हो जाता है 2 और 4, 4 माइनस 2। तो x² मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड से माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। x हम कॉमन लेते हैं, यह x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 दैट इज 0। अब यहाँ पे इसके दो शून्यक हो जाएंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाता है? 4 और यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाता है? -2। जैसा कि क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू कितना आया हुआ है? a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू कितना है? -2 है और c इज इक्वल टू कितना है? -8 है। किससे? पॉलिनोमियल से। अब हमको इसके रिलेशन को चेक करना है। तो आइए हम सबसे पहले जांच करते हैं। पहला जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? शून्यकों का योगफल, है ना? क्या होता है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। हमारे शून्य क्या क्या है? तो 4 प्लस -2, यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, हम इसको क्या लिखेंगे? 2/1। 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2/1। क्लियर? हम यहाँ माइनस सम वाले में सब में निकालेंगे। माइनस रहेगा तो सिर्फ माइनस निकाल देंगे। अगर ये प्लस आता है तो माइनस और माइनस में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस मिलके क्या होता है? ये प्लस होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -2 किसका वैल्यू है? b का वैल्यू है। 1 किसका वैल्यू है? a का वैल्यू है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -b/a और आगे में लिख देंगे सत्यापित। आगे में क्या लिख देंगे? सत्यापित। या दूसरा चीज यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्या लिखेंगे? x के गुणक, -x के गुणक बटे x² के गुणांक। x के गुणांक और x² के गुणांक भी लिख सकते हैं, या -b/a भी आप लिख करके इसे आसानी से छोड़ दीजिएगा। क्लियर? नजर आ रहा है? चलिए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लियर? तो दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका शून्यक पहले निकालेंगे जैसा पीछे में निकाला है। शून्यक क्या हो जाएगा? तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 1 जा 4, -2 इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमको a का मान कितना निकलता है? 4 निकलता है। b का मान कितना निकलता है? -4 और c का मान कितना निकलता है? 1। अब इसे अगर हम यहाँ पे
कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2s कॉमन निकलता है, यह हो जाएगा 2s माइनस 1, ये माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, दोनों सेम आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो यह क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब इसके जांच कर लेंगे, क्या चीज, शून्यकों का योगफल। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम और जांच पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, जांच पे आ जाएंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, इसमें शून्यकों का केवल योगफल किया है, यहाँ पे गुणनफल नहीं किया है, सॉरी, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ शून्यकों का गुणनफल नहीं किया है, योगफल ही किया है। गुणनफल दिखा रहा है, इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, दो शून्यक है, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2 और 2 4, 2 अंजर 2 प्लस 2 अंजर 2 दैट इज 4/4। क्या हो गया, 4/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस 4/4। हमने बताया था, यहाँ पे भी तोड़ लेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस माइनस में। अब यह हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। अब यहाँ पे हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। 1/4, 1 किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, सॉरी 1 किसका है, c का वैल्यू है, और 4 किसका है, a का वैल्यू है, c/a। ये प्रूफ हो गया। सेम चीज आपको यहाँ भी करना था शून्यकों के गुणनफल के लिए। चलिए ये चीज हम यहाँ से, मतलब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद एक शॉर्ट हिंट यहाँ से, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यक हमारे दो शून्यक 4 और -2 है, 4 इंटू -2 दैट इज -8, -8/1, -8 किसका लिया गया है, c/a। क्लियर, ये हमारा निकल जाता है। ये दो क्वेश्चन हुआ। इसमें तीसरा क्वेश्चन पिछले दिनों हमने बताया था आपको, ट्रिकी है, 3 को बाद में ले जाएंगे, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहलाता है जब उसके घात किसमें हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, किसमें हो, घटते हुए क्रम में हो। तो यहाँ पे 6x² - 3 - 7x है, -7x को पहले लाएंगे और 3 को बाद में ले जाकर के सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने उस दिन बता दिया था, तो ये हम बताएंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, 4u² प्लस 8u। कितना है, 4u² प्लस 8u। यहाँ पे a का मान 4 हो जाएगा, b का मान हमारा 8 हो जाएगा और c का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे c कोई है नहीं। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यक, क्या लिखेंगे, शून्यक कितना हो जाएगा, शून्यक जो हो जाएंगे हमारे 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, 4u और 8u। तो हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये जाना नहीं है, क्योंकि 3 टर्म है नहीं और 2 टर्म है, दोनों में कॉमन रखता है। तो हम यहाँ पे 4u कॉमन ले लेते हैं, या 4u कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, u प्लस 2। कितना हो जाता है, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसे हम दो भाग में कर देते हैं। एक हो जाता है 4u इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाता है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, u इज इक्वल्स टू 0/4 और यहाँ पे u इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, -2। अब इसके संबंध देखेंगे, क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे, मतलब शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल इज इक्वल्स टू 0/4 प्लस -2/1। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यह 4 हो जाता है, 0 प्लस -8 इज इक्वल्स टू -8/4
जब ये -8/4 हो गया तो -8 किसका वैल्यू है, -8 तो है नहीं, तो हम इसको माइनस ब्रैकेट 8/4, माइनस को बाहर रखने के लिए हमने कहा था कि एक ब्रैकेट को आप यहाँ माइनस को बाहर कर लेंगे, तो -8/4 इज इक्वल्स टू -b/a ये हो गया। ये क्या हो गया, -b/a सत्यापित हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा ले लेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, यह कितना हो जाएगा 0/4 इंटू -2/1, 0/4 इंटू -2/1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह -2/4 आता है। -2/4 यहाँ पे कहीं पे है, -2 इंटू 0 इक्वल टू कितना होगा, सॉरी -2 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 0 हो जाएगा। और ये 4 है, 0/4 किसका वैल्यू है, c/a का, 0/4 किसका वैल्यू है, c/a का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम c लिख देंगे और यहाँ पे a लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 में कहा जा रहा है t² - 15, इसके शून्यक देख लेते हैं। शून्यक के लिए t² - 15 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 1, b दूसरा टर्म नहीं है, t² - t नहीं है, तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 0 और c कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, -15 है। कितना है कांस्टेंट टर्म, -15 है। t² - 15 इज इक्वल टू 0। इसको a² - b² के फॉर्म में तोड़ने के लिए यह क्या हो जाता है, t² - 15 को क्या लिखेंगे, √15 का होल स्क्वायर, दैट इज 0। अब यह हो जाएगा a + b इंटू a - b, क्लियर। तो t प्लस √15 ब्रैकेट t माइनस √15 दैट इज 0। अब यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। यह कितना हो जाता है, t इज इक्वल्स टू प्लस है तो इधर जा करके -√15 और यहाँ पे t इज इक्वल टू इधर प्लस माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +√15। कोई दिक्कत। अब ये हमारे दो जीरोस हो गए, इन दोनों का अब हम सत्यापित करेंगे संबंध। पहला है शून्यकों का योगफल और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, क्लियर। तो हम पहले लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना है, -√15 प्लस √15। ये दोनों बाई 1 इसमें ले सकते हैं, इज इक्वल टू यह दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0/1 इज इक्वल्स टू 0। 0 किसका है, b, तो हम इसको कर देंगे -b/a। क्या कर देंगे, -b/a। अब शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, √15 माइनस इंटू √15 माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, -15/1 -15 किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, c/a। कोई दिक्कत, इसे नोट कर लिया गया। अब यहाँ पे अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें, 3x² - x - 4, छठा क्वेश्चन क्या है, अट जाएगा, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 3, b इज इक्वल्स टू हो गया -1 और c इज इक्वल्स टू हो गया -4, क्लियर। अब इसे हम a b c हमको मालूम हो गया, शून्यक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, शून्यक। शून्यक कितना हो जाएगा, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। 4 × 12, 4 × 3 = 12 होता है। तो 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं तो यह क्या हो जाता है, 3x - 4। यहाँ +1 कॉमन लेते हैं तो यह क्या हो जाता है,
3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों कॉमन ले लेते हैं, बाइनोमियल कॉमन है, तो यह हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? क्लियर? जो दिक्कत हो, जो परेशानी हो, कमेंट कीजिए, है ना। जो चीज़ समझना हो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए। क्लियर? अब इसे हम दो हिस्से में तोड़ देंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब शून्यकों का योगफल जांच कर लेंगे। क्या करेंगे? जांच। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? दो शून्यक है, 4/3 प्लस -1/1, यह हो जाएगा 3 इकाई 3, 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3, यह हो जाएगा 1/3। इसे हम -1/3 लिख सकते हैं। -1 किसका वैल्यू है? b का है, तो -b/a ये हो गया, 3 है a का वैल्यू। क्लियर? कोई डाउट? अब शून्यकों का गुणनफल क्या है? शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? दो शून्यक हैं, 4/3 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा -4/3। -4 किसका वैल्यू है? c का। किसका वैल्यू है? c का। 3 किसका वैल्यू है? a का, c/a। सत्यापित, सब सत्यापित हो गया। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। क्लियर? इसमें सिर्फ आपको क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद क्या कीजिए जिसके शून्यक का योगफल दिया हुआ है, फिर कॉमा तथा शून्यक गुणनफल क्रमशः दी गई है। जब योगफल और गुणनफल दोनों दे दिया तो इसका क्या निकालना है? हमको सिर्फ बहुपद निकालना है। जीरोस दे रहा है तो हम उसके जीरोस के अकॉर्डिंग सोल्व करना शुरू करेंगे। चलिए क्या होगा इसमें? पिछले दिनों जो हमने पढ़ाया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, स्ट्रक्चर हमने बताया था ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, जो थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालिए। तो स्ट्रक्चर के लिए सेकेंड क्वेश्चन का पहला हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो होगा स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? द्विघात बहुपद के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हम लोगों ने देखा था। अब इसी स्ट्रक्चर में हम वैल्यू पुट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ जीरो। पहला क्वेश्चन है 1/4 -1, 1/4 कॉमा -1। यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, मान रखने पर क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि शून्य के लिए लिया है हमने, तो यहाँ पे 0 लेंगे। लास्ट में हम पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। x² माइनस x/4 माइनस 1, 4 कॉमन ले लिया, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारा बहुपद क्या हो जाएगा? बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। √2 और 1 क्या क्या दिए हुए हैं? √2 कॉमा और 1/3, √2 और 1/3 है। यहाँ
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ले लेंगे √2 कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ले लेंगे 1/3। मान रखने पर स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कह सकते हैं। चलिए, मान रखने पर समझ गए। तो हम यहाँ द्विघात बहुपद के सूत्र जो होता है, द्विघात सूत्र जो है, द्विघात सूत्र में इसका मान रखेंगे। क्या हो जाएगा ये हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आया √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया 1/3 इज इक्वल टू 0 को ले लेंगे, क्योंकि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस का दिए हुए हैं, फैक्टर नहीं दिए हुए हैं, है ना, इसीलिए हम 0 लेंगे। अब ये हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। 3 हो जाएगा LCM, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अर्थात बहुपद इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होगा। क्लियर? नोट कीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे 0,5 दिए हुए हैं, 0,5 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू √5। सूत्र पर में मान रखने पर, है ना, सूत्र में मान रखने पर क्लियर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा x² माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0, x² ये 0 हो जाएगा माइनस 0 प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0, x² माइनस प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0, अर्थात बहुपद इज इक्वल टू x² प्लस √5। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1,1 कितना है 1,1। यहाँ पे हम लिख लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। मान रखने पर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा x² माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अर्थात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। बहुपद इज इक्वल टू कितना हो गया x² माइनस x प्लस 1। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 कह रहा है -1/4 एंड 1/4, -1/4 कॉमा 1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। मान रखने पर या बहुपद के लिए मान रखने पर, मान द्विघात सूत्र में मान रखने पर, मान रखने पर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा x² ये हो गया हमारा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे 1/4 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस
1 इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अर्थात बहुपद इज इक्वल्स टू 4x² माइनस x प्लस 1। अब अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठे क्वेश्चन में दिए हुए हैं 4,1, कितना दिए हुए हैं 4,1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। मान रखने पर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिए हुए हैं 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिए हुए हैं 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अर्थात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। क्लियर। तो इसे यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होता है। इसे आप नोट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि चैनल का रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।